नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि रहेगी HPJIT पोस्ट कोड 965 के लिए। अगर आप अभी से मेहनत करते हो तो HPJIT पोस्ट कोड 965 में आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे, क्योंकि मेहनत का फल ज़रूर मिलता ही है। और ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम करेंगे कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित MCQs। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही काम की वीडियोस आपको मिलती रहेगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताते हैं। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बच्चे मुझसे ये भी कहेंगे कि सर हिंदी में भी क्वेश्चन लाइए। देखिए, अगर आप कंप्यूटर को हिंदी में पढ़ना चाहोगे आपको बहुत दिक्कतें आएगी, आप बहुत से दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो बेहतर यही रहेगा हिंदी की बजाय आप इंग्लिश में अपना कंप्यूटर सिलेबस तैयार करें, क्योंकि इंग्लिश कंप्यूटर की काफ़ी आसान लैंग्वेज के रूप में देखी जा सकती है। इंग्लिश में काफ़ी ईजी लगेगा कंप्यूटर, आपको 1-2 दिन आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन उसके बाद आसान लगेगा। हिंदी में पढ़ने जाओगे तो कंप्यूटर को ही संगणक कहा जाता है। ऐसे शब्द आपको सुनने को मिलेंगे जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो बेहतर यही है इंग्लिश में ही आप इसे कवर करें। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अ टर्म इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी अ कंप्यूटर इज वाज बीइंग यूज्ड। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब भी कंप्यूटर में कोई बदलाव किया जाता है, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, तो उसे क्या शब्द में दिखाया जाता है, मतलब उसे किस प्रकार से दिखाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट कहा जाता है, जनरेशन कहा जाता है, एडवांसमेंट कहा जाता है या ग्रोथ कहा जाता है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में इसे कहा जाता है जनरेशन। और कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है? कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन है। 5वीं जनरेशन क्या है? अभी काम चल रहा है 5वीं जनरेशन पर। 5वीं जनरेशन अभी पूरी नहीं हुई है। जनरेशन के संबंध में भी जो टाइम पीरियड होता है उसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि टाइम पीरियड अलग अलग होता है। तो बस आपको एक मोटा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सी जनरेशन किस टाइम पीरियड की। आपको फिक्स डेट का पता ज़रूरी होना यहाँ पर नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड भी अलग अलग दिए गए हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, द 4th जनरेशन वाज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट। तो क्या आईसी चिप्स पर आधारित था 4th जनरेशन? यहाँ पर आपका क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स में है, तो ये फॉल्स होगा। ये फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि आईसी चिप में तो 3rd जनरेशन निर्धारित था। ठीक है, 4th जनरेशन में क्या था? 4th जनरेशन में हमारे पास यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है, जो इसमें यूज किया गया था, VLSI। अब VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है ये मैं आपको आगे बता दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन इसका पूछा गया है। अब सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए किस जनरेशन में क्या आया था। अब जैसे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। सबसे जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की, उसमें जो यूज़ किया गया था, जो उसमें मुख्य आकर्षण था, वो था वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। और इस वैक्यूम ट्यूब्स का इन्वेंट किसने किया था? तो इसका इन्वेंशन किया था जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इन्हें आपने ध्यान से देखना है। जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग, इन्होंने आविष्कार किया था वैक्यूम ट्यूब का। अब बात की जाए जैसे सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था? सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। किसका यूज किया गया था? इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। अब ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किसने किया था? इसमें बहुत से लोग थे। सबसे पहले आपको बता दूं, जो याद रखना है आपने, वो है विलियम शॉकले। सबसे पहला आपने याद रखना है विलियम शॉकली, फिर आपने याद रखना है जॉन वार्डिन, फिर वॉल्टर हाउसर ब्रिटेन। ये इनका आपने नाम याद रखना है। फिर से मैं बता दूं ट्रांजिस्टर के इन्वेंटर कौन कौन है। सबसे पहले विलियम शॉकली, दूसरा जॉन बार्डिन, फिर तीसरे जो है वो है वॉल्टर हाउसर ब्रिटेन। ठीक है, ये है ट्रांजिस्टर के आविष्कारक। ये सेकंड जनरेशन थी। थर्ड जनरेशन में क्या आई? थर्ड जनरेशन में आईसी चिप आई, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स कहा जाता है। इसका इन्वेंशन किसने किया? इसका इन्वेंशन किया था 1958 में जैक किल्वी ने। इसके बहुत से इन्वेंटर हैं, लेकिन इसमें जो मेजर रूप से याद रखा जाता है वो जैक किल्वी को रखा जाता है। ठीक है, जैक किल्वी। लेकिन अगर यहाँ पर और भी इन्वेंटर आपसे पूछा जाए तो रॉबर्ट नॉइस, एडवर्ड को आप याद रख सकते हो। 4th जनरेशन में क्या हुआ था? जो कंप्यूटर की 4th जनरेशन आई थी, उसमें जो मेजर चेंजेस किए गए थे वो थे यहाँ पर VLSI का यूज़ किया गया था। 5th जनरेशन में AI और ULSI का यूज़ किया गया था। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में डिटेल में आगे आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए किस जनरेशन में क्या यूज़ किया गया था। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हमें पता लग चुका। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर। तो VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर यहाँ पर कौन सी जो जनरेशन है वो बेस्ड थी? तो यहाँ पर देखिए VLSI के लिए मैंने आपको बताया था ये 4th जनरेशन थी।
VLSI के लिए फोर्थ जनरेशन का इस्तेमाल किया गया था। फोर्थ जनरेशन में क्या क्या हुआ था अब इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। VLSI जो कि फोर्थ जनरेशन में आई, इसमें क्या क्या नया आया था। इसमें सबसे पहले पाइथन और SQL लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1971 से कहाँ तक, 1989 तक चला था। कहीं कहीं आपको ये 1980 तक भी रहेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मोटा मोटा आपको यहाँ पता होना चाहिए टाइम जनरेशन का, ठीक है। टाइम पीरियड का आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए, फिक्स डेट नहीं पूछी जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ फर्स्ट टाइम जो फोर्थ जनरेशन था, फर्स्ट टाइम माइक्रो कंप्यूटर का यहाँ पर यूज़ किया गया था। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का मतलब जो कंप्यूटर आज दिनांक में हम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो हम आज दिनांक यूज़ करते हैं, उसका पहली बार इन्वेंशन फोर्थ जनरेशन में हुआ था। और दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था मिक्रेल, ठीक है। ये दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया था वो इंटेल का, ठीक है। इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया था इंटेल का 8008 यूज़ किया गया था। लेकिन अब बच्चे यहाँ पर ये गलती करेंगे कि वो इसे पहला प्रोसेसर मानकर चलेंगे। देखिए, ये दुनिया का सबसे पहला प्रोसेसर नहीं है। दुनिया का सबसे पहला प्रोसेसर था इंटेल 4004, लेकिन दुनिया के सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर में इंटेल 8008 का इस्तेमाल किया गया था। मिक्रेल दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। इस चीज़ का आपने याद रखना है। बाकी थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था ये चीज़ मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो थर्ड जनरेशन थी उसमें हमें क्या क्या देखने को मिला, उसमें जो मेजर चेंजेस थे वो IC चिप्स थी, ठीक है। और रिड्यूस साइज, इससे क्या हुआ कि कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया। जो IC चिप्स हमने थर्ड जनरेशन में यूज़ की थी उससे कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया। इससे प्राइस में भी इफेक्ट पड़ा, हमें सस्ते कंप्यूटर मिलने लगे, स्पीड ज़्यादा बढ़ गई। दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में आया था। अब मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में क्या फ़र्क होता है? देखो, माइक्रो कंप्यूटर जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, मिनी कंप्यूटर उससे थोड़े से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर अगर आप विजुअल इफेक्ट का यूज़ करना चाहते हो तो उसमें मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जहां हमारे रोज़मर्रा के कंप्यूटर साथ नहीं निभा पाते, जहां हमें ज़्यादा प्रोसेसर और थोड़ी ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत होती है। तो ये होते हैं मिनी कंप्यूटर। और दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में आया था। अब इस मिनी कंप्यूटर का नाम क्या था? तो दुनिया के सबसे पहले मिनी कंप्यूटर का नाम था PDP-1। ये दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इसे आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। ब्लैंक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स एज द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, है ना, एज द बेसिस कंपोनेंट्स। तो मैंने आपको बता दिया कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। फर्स्ट जनरेशन में हुआ था, ठीक है। इसके इन्वेंटर कौन थे? जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग। सेकंड जनरेशन में IC चिप्स, माफ कीजिएगा, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में IC चिप्स, फोर्थ में क्या हुआ था? VLSI का इस्तेमाल किया गया था। फिफ्थ जनरेशन में ULSI का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। VLSI और ULSI में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन। तो बैच प्रोसेसिंग सबसे पहले जो यूज की जाती थी वो फर्स्ट जनरेशन में की जाती थी। बैच प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? बैच प्रोसेसिंग मतलब जैसे अगर हमने बहुत से कमांड कंप्यूटर को दिया, जैसे हमने यहाँ पर क्या है कि बीच में बैच का मतलब होता है जैसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जिसमें हमने जमा करना है, तो जमा करने वाले सभी संख्याओं को वो एक जगह लिख लेगा, माइनस करने वाली संख्याओं को एक जगह लिख लेगा, गुणा करने वाले को एक जगह लिख लेगा। इस प्रकार से वो बैच बनाता था। और एक बार अगर अपने कमांड दे दी स्टार्ट होने की तो फिर हम बीच में इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये होता था बैच का मतलब, ये बैच बना लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। 6th क्वेश्चन है कि ब्लैंक इज एन इमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्रेट्स मीन एंड मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कंप्यूटर जो है ह्यूमन बीइंग की तरह सोचने लगते हैं? ऐसी कौन से चीज़ का इस्तेमाल हम करते हैं? तो वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पूछा जाता है कि AI का इस्तेमाल किस जनरेशन में किया गया? तो ये 5th जनरेशन में किया गया। ये अभी काम पर है ना, इस पर अभी पूरा काम नहीं हुआ है, ये अभी काम पर है। मतलब ये पूरी अभी तक बनकर नहीं आई है। मतलब 1989 से लेकर अब तक जो भी टाइम पीरियड है वो 5th जनरेशन के अंडर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं कि ULSI स्टैंड फॉर। ये है ULSI का मतलब। देखिए, ULSI का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। VLSI हमने जो 4th जनरेशन में यूज की थी, 5th जनरेशन में हम ULSI यूज करते हैं। ULSI का मतलब यही होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड। अब देखिए, ये मेजर क्वेश्चन है। सबसे पहली बार हमने किस जनरेशन में टाइम शेयरिंग का इस्तेमाल किया था? रियल टाइम का इस्तेमाल किया था। नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। ये किया गया था 4th जनरेशन में। 4th जनरेशन में ये
सही तरीके से काम किया गया था। देखिए काम इसमें शुरू सेकंड जनरेशन से हुआ था, लेकिन जो प्रॉपर वे पे हमने काम किया वो हमारे पास जब हमने प्रॉपर वे पर उसे बनाया फिर हमने यूज़ किया तो वो फोर्थ जनरेशन में किया था। अब HLL क्या होती है? अब देखिए लैंग्वेज यहाँ पर दो प्रकार की होती है। एक तो जो मशीन के द्वारा समझी जाती है जिसे कंप्यूटर आसानी से समझता है, और एक दूसरी जिसे ह्यूमन आसानी से समझ सकता है। तो जिसे ह्यूमन आसानी से समझ सकता है उसे कहते हैं HLL, हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब यहाँ पर बात करते हैं द पीरियड ऑफ ब्लैंक जनरेशन वाज 1952 1964। अब देखिए 1952 से 1964 तक कौन सी जनरेशन रही? अब देखिए इसमें आपको पता होगा 1952 से 1964 के बीच में सेकंड जनरेशन रहती है, ठीक है। ये सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक प्रॉपर टाइम पीरियड के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सा कंफ्यूजन होता है। तो जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो टाइम पीरियड पर रहेंगे, जिसमें अच्छी तरीके से आपको मैं समझा दूंगा कि किस जनरेशन का कौन सा टाइम पीरियड है। फिक्स डेट आपने याद नहीं रखनी है, क्योंकि फिक्स डेट कहीं पर कुछ और कहीं कुछ और दी जाती है। तो मतलब मोटा मोटा आपको अनुमान लगाना आना चाहिए कि इस समय ये जनरेशन थी। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसीलिए मैं यहाँ पर MCQs बेस्ड हूँ, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन से बहुत से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो जाती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही डेली वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और खुद से ट्राई आपने ज़रूर करनी है। जितना कंप्यूटर को खुद से पढ़ोगे उतना ज़्यादा समझ आएगा। बाकी कुछ एक बातें होती है जो आपको समझाने लायक है, जैसे कि बाइनरी नंबर होता है, कंप्यूटर के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, ये किस प्रकार से होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि इनसे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉजिक गेट क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल में मैंने करवाया हुआ है, हालांकि मैंने पहले भी ये सब चीज़ें करवाई है। अगर आप चैनल में ध्यान से देखेंगे तो प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पर आप देख सकते हो। मैंने बहुत सी चीज़ें करवाई हुई है, जैसे लॉजिक गेट करवा दिए हैं। एक ही वीडियो में सारे लॉजिक गेट मैंने आपको समझा दिया और काफ़ी ईजी लैंग्वेज में आपको समझाए हैं। बात रही यहाँ पर बाइनरी कन्वर्जन की, वो भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। जितनी अच्छी बेस्ट ट्रिक मैंने यूज़ की है उतनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। बाइनरी नंबर आप देखना चाहते हो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। बाकी एक बार फिर से मैं यही सब चीज़ें आपको रिवाइज करवा दूंगा, तो चैनल से आपने जुड़े रहना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।